एवरीवन, आज हम लोग अपने फिफ्थ फाइलम एस्किलमिंथिस और नेमाथिलमिंथिस से स्टार्ट करेंगे, जिसके ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली हम राउंडवर्म्स कहते हैं क्योंकि ये सर्कुलर अपीयर होते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में। इसकी आज की डेट तक 15,000 स्पीशीज नोन है। सबसे पहले हम इसके जनरल फीचर्स देखेंगे। सबसे पहला है हैबिट और हैबिटेट, जिसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। या तो ये फ्री लिविंग होंगे, या फिर ये पैरासिटिक होंगे, या ये एक्वेटिक होंगे नेचर में, और टेरेस्ट्रियल होंगे। तो अगर ये फ्री लिविंग है और टेरेस्ट्रियल है तो इसका एग्जांपल है रेप्टाइटिस। ये कहाँ मिलता है? सॉइल में मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर में। रेप्टाइटिस इज फ्री लिविंग एंड टेरेस्ट्रियल। दूसरा है एस्कैरिस, वुचरेरिया। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों ऑर्गेनिजम्स एंडोपैरासाइट्स हैं और ये पैरासिटिक है। ऑफ कोर्स एंडोपैरासाइट बोल रहे तो अंडरस्टूड है। पैरासिटिक होते हैं नेचर में, प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं विद इन द होस्ट बॉडी। साइंटिफिक नेम से डू अंडरलाइन। अगला आता है बॉडी सिमेट्री। इनकी कैसी है? बॉडी सिमेट्री इनकी बायलेटरल होती है। कहां से इनिशिएट हुई थी? प्लेटीहेल्मिन्थ से बायलेटरल सिमेट्री इनिशिएट हुई थी। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एटसेट्रा। जर्म लेयर्स कितनी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि तीनों जर्म लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। फिर सीलोम कैसा है? ये स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं। स्यूडोसीलोमेट्स का क्या मतलब है कि इनके पास मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं है, इंस्टेड इनके पास मीजोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट है। सीलोम पूरी मीजोडर्मल लाइनिंग से नहीं बल्कि मीजोडर्मल पाउचेस से पैक्ड है। उसके बाद बॉडी फॉर्म कैसी है? ये इलोंगेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और साथ में टेपर्ड होते हैं बोथ एंड्स पर। जब आप लोग अभी एस्कैरिस देखोगे तब देखोगे कि मेल्स जो हैं वो छोटे होते हैं साइज में एज कंपेयर टू फीमेल्स, और फीमेल्स थोड़ी लॉन्ग होती हैं। तो यहाँ पे हमने 6 जनरल फीचर्स स्टडी करे। अब हम इसके रिमेनिंग फीचर्स देखेंगे। अब हम लोग इसके 7 फीचर्स से कंटिन्यू करेंगे, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा है? कंप्लीट है, 2 ओपनिंग्स इसकी प्रेजेंट है, एज वेल एज इसके पास एक मस्कुलर फैरिंग्स प्रेजेंट होता है। कैसा है नेचर में? वेल डेवलप्ड है। जब भी ये लोग ब्लड पर, लिम्फ पर पार्शियली या कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल पर फीड करते हैं, ये उनकी डाइजेशन में अपने रिदमिक एक्शन से हेल्प करता है। अगला है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके लिए क्या है? इसके पास एक एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन में आप लोगों को जब एस्कैरिस पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, वो बॉडी कैविटी से अनडाइजेस्टेड मटेरियल को कलेक्ट करेगी और इस पोर के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है? यूनिसेक्सुअल होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, यानी कि डायोशियस है, मेल फीमेल सेपरेट है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और साथ में स्पर्म और ओवा ऑफ कोर्स प्रोड्यूस होंगे अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रही हूं तो। फिर आता है फर्टिलाइजेशन। कैसी है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि जो भी फर्टिलाइजेशन है वो विद इन द बॉडी हो रही है। डेवलपमेंट कैसी है? या तो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्वल स्टेजेस, या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, यानी कि विदाउट लार्वल स्टेजेस। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जांपल्स आपको मैं बताई चुकी थी। एक एग्जांपल हो गया इसका एस्कैरिस, अंडरलाइन करोगे। दूसरा एग्जांपल हो गया वुचरेरिया, और थर्ड एग्जांपल हो गया इसका एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे कॉमनली हम लोग हुकवर्म भी कहते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 3 दे रही हूँ। यहाँ पे हमने अभी इसके 11 फीचर्स देखे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एस्कैरिस की लाइफ साइकिल और उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम एस्कैरिस के बारे में देखेंगे। कॉमनली इसे राउंडवर्म कहते हैं। सेक्सुअली ये डायमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, तो हम इसका मेल और फीमेल की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कहाँ मिलते हैं? मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं ह्यूमंस के, एज वेल एज चिल्ड्रन ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू द एडल्ट वन। जो मेल्स हैं वो पीछे के पार्ट से यानी पोस्टीरियर एंड से थोड़ा कर्व्ड होते हैं, और फीमेल्स जो आप देख सकते हो वो स्ट्रेट होते हैं। इसके अलावा जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास दोनों के पास माउथ बाउंडेड बाय लिप्स वाला पार्ट है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कैसा इनका लिप स्ट्रक्चर होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, क्योंकि सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, तो मेल्स में क्लोएकल अपर्चर और पीनियल सीटे को हम स्पिक्यूल्स भी कहते हैं,
ये इनके रिप्रोडक्टिव यानी कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये इनके कैसे ऑर्गन्स हैं? कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है मेल फीमेल दोनों की, किससे? क्यूटिकल से, ताकि कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम ह्यूमन बॉडी के अंदर इन पर अटैक ना कर पाए। जो इनकी बॉडी वॉल होती है वो बहुत अलग अलग लेयर्स की बनी हुई है। कौन कौन सी लेयर्स है हम देखते हैं। सबसे पहली जो लेयर आती है वो है कॉर्टिकल लेयर। ये कैसी होती है? रेजिस्टेंट होती है टू द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स। कॉर्टिकल लेयर के नीचे मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स के नीचे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। किसके फाइबर्स होते हैं? ये कोलाजन के फाइबर्स होते हैं। उसके अलावा इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है? सिंसीशियल एपिडर्मिस होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है इस फाइलम का। सिंसीशियल एपिडर्मिस जो है ये क्या कंटेन करता है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंटेन करता है, और यहाँ पर सर्कुलर मसल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो ये इसकी बॉडी वॉल के बारे में देख लिया। यहाँ हमने इसके बारे में देखा कि मेल और फीमेल इसके अंदर सेक्सुअली डिस्टिंग्विश्ड होते हैं। जो मेल्स होते हैं उनके पास ये दोनों क्लोइकल अपर्चर और पीनियल सीटे जो है ये कैसे हैं? कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। फीमेल्स जो है वो यूजुअली नहीं, ऑलमोस्ट हमेशा, मोस्टली हमेशा स्ट्रेट ही होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो मेल्स होते हैं इनके पास 50 पेयर्स प्री एनल पेपिली प्रेजेंट होती हैं। कैसी पेपिले होते हैं? प्री एनल पेपिले प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 50 पेयर्स होते हैं, क्लियर। और ऐसे इनके पास मेल्स में ही 5 पेयर्स पोस्ट एनल पेपिले भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने मेल्स और फीमेल्स के बारे में देख लिया इस कैरिस के। क्या इनकी मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, कैसी इनकी बॉडी वॉल है। अब हम इसके माउथ के बारे में देखेंगे, जिसमें हमने लिखा हुआ दे आर बाउंडेड बाय द। अब हम लोग इसके माउथ के बारे में देखते हैं। माउथ कैसा है? टर्मिनल है, ट्राई रेडिएट है, 3 डेंटिक्यूलेट लिप्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं नेचर में? हॉर्नी होते हैं और क्यूटिक्यूलर होते हैं, ठीक है। दैट्स द नेचर ऑफ द लिप्स। अब क्योंकि मैंने बोला है 3 है, तो एक इसमें मीडियन डॉर्सल होता है और 2 इसमें वेंट्रोलेटरल लिप्स होते हैं, क्लियर। ये जो लिप्स होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं? डेंटिकल्स और सेंसरी पेपिला। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये मिलेगा इनर सरफेस पर, और जो सेंसरी है वो मिलेगा आउटर सरफेस पर, ठीक है। क्या क्या इनकी लोकेशन है वो देख चुके हैं। अब हम देखते हैं मिड डॉर्सल लिप के बारे में। इसमें 2 माइन्यूट डबल पेपिला प्रेजेंट होते हैं, और जो वेंट्रोलेटरल है, क्योंकि वेंट्रो एंड लेटरल मींस वेंट्रल साइड एंड लेटरल साइड, जो वेंट्रल साइड है वहां डबल पेपिला होता है, जो लेटरल साइड है वहां पर सिंगल पेपिला होता है, और एक एम्फिड प्रेजेंट होता है जो कि रेड्यूस्ड पेपिला है। इसे हम और क्या कहते हैं? इसका क्या फंक्शन है? बेसिकली इट्स अ कीमो रिसेप्टर। एम्फिड इज अ कीमो रिसेप्टर। जितने भी अदर आपके पेपिलाज हैं, जितने भी अदर सेंसरी पेपिलाज हैं, वो कैसे हैं नेचर में? दे आर टैंगो रिसेप्टर्स। तो एम्फिड्स को छोड़कर अदर सेंसरी पेपिलाज क्या है? टैंगो रिसेप्टर्स हैं, क्लियर। सो यहाँ पे आप लोगों ने स्कैरिस की माउथ के बारे में देखा। टर्मिनल है, ट्राई रेडिएट है, हॉर्नी या क्यूटिकुलर होगा। 3 बोल रही हूँ, एक मीडियन डॉर्सल, 2 वेंट्रोलेटरल होंगे, डेंटिकल्स इनर सरफेस पे मिलेंगे, सेंसरी पेपिला आउटर सरफेस पे मिलेंगे। मिड डॉर्सल लिप के बारे में देखा, 2 मीडियन डबल पेपिला प्रेजेंट होंगे, 2 माइन्यूट, पार्डन। फिर वेंट्रोलेटरल के बारे में देखा, वेंट्रल साइड और लेटरल साइड होगी। जो वेंट्रल साइड है उसमें डबल पेपिला होंगे, जो लेटरल साइड है उसमें सिंगल पेपिला होगा, प्लस सिर्फ लेटरल साइड होती है जो एम्फिड कंटेन करेगा, जो कि रिड्यूस पेपिला है, और वो कीमो रिसेप्टर होता है। जो टैंगो रिसेप्टर्स है, बाकी पेपिला टैंगो रिसेप्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। अब हम इसके एक्सक्रीटरी पोर वगैरह के बारे में देखेंगे। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी थी, सेक्सुअली डायमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फीमेल्स में आपको एक गोनोपोर भी देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखाया था। वो 1/3 डिस्टेंस पर होता है फ्रॉम द माउथ पार्ट। जहां टर्मिनल माउथ है उससे 1/3 डिस्टेंस पर आपको गोनोपोर देखने को मिलेगा। अब हम इसके एक्सक्रीटरी पोर के बारे में देखेंगे, जिसकी लोकेशन आप डायग्राम में देख चुके हो। मिड वेंट्रली लोकेटेड होते हैं। एक एक्सक्रीटरी सेल इनके पास प्रेजेंट होता है, जिसे आप रेनेट सेल और ग्लैंड सेल कहते हो। अपार्ट फ्रॉम इट ये फॉलो करते हैं कैसा? एच शेप्ड कैनाल सिस्टम, क्योंकि इनकी कैनाल सिस्टम की शेप ऐसी होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एच शेप्ड कैनाल सिस्टम। इसके अंदर 2 लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं।
ये जो एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं एंटीरियरली, व्हेन आई से एंटीरियरली मतलब कि इस साइड से, ऊपर वाली साइड से, ये एक ट्रांसवर्स कैनालिक्यूलर नेटवर्क के थ्रू ज्वाइंट होती है. सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी पोर. क्या है? मिडवेंट्रल लोकेशन है. एक एक्सक्रीटरी सेल प्रेजेंट है. रेनिट और ग्लैंड सेल एच शेप्ड कैनाल सिस्टम है. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी शेप ऐसी होती है, दो लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल होती है. दैट्स अ रफ डायग्राम, सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम इसे एच शेप क्यों कहते हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल होती है एंड दैट इज जॉइंड बाय द ट्रांसवर्स कैनालिक्यूलर नेटवर्क. सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी पोर. जो फीमेल्स हैं उनके गोनोपोर का मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ कहां पे लोकेटेड होता है, 1/3 डिस्टेंस पे टर्मिनल माउथ से. उसके बाद ये एक और पॉइंट है कि जो फीमेल्स होती हैं वो डायडेल्फिक होती हैं. नाउ व्हेन आई से डायडेल्फिक, वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड, डाई इज फॉर टू. तो इसके पास सब कुछ टू होता है. मतलब इसके पास 2 यूट्रस होंगे, इसके पास 2 ओविडक्ट्स होंगे, इसके पास 2 ओवरीज होंगी. क्लियर? सब कुछ यहां पर क्या होगा? फीमेल में 2 होगा, क्योंकि यहां पे मैं क्या टर्म यूज कर रही हूं? डायडेल्फिक. अब जो मेल्स होते हैं वो कैसे हैं? मोनोर्किक होते हैं. मोनोर्किक मीन्स दे हैव 1 यानी कि सिंगल टेस्टिस. सेक्सेस सेपरेट है, स्पर्म ओवा दोनों में प्रोड्यूस होंगे. तो जो ये स्पर्म प्रोडक्शन वाला काम है या ओवर प्रोडक्शन वाला काम है, यहाँ पे एस्कैरिस कैसे होते हैं? टेलोगोनिक होते हैं नेचर में. अब ये टेलोगोनिक क्या है? यानी कि स्पर्म और ओवा का जो रिलीज है वो पोस्टीरियर एंड से होगा ऑफ द गोनाड्स. जो भी गोनाड्स हैं इनके, यानी कि ओवरीज और टेस्टिस इनके गोनाड्स हो गए, तो जो भी स्पर्म का या ओवा का रिलीज होगा वो पोस्टीरियर एंड से होगा. एक छोटा सा क्विक रिवीजन है. क्या देखा? एक्सक्रीटरी पोर है, लोकेशन, सेल शेप किस वजह से है. देन फीमेल्स है डायडेल्फिक, डाई मीन्स 2, 2 यूट्रस, 2 ओविडक्ट्स, 2 ओवरीज. मेल्स है मोनोर्किक है. ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि डायडेल्फिक का मतलब क्या है, मोनोर्किक का मतलब क्या है, सिंगल टेस्टिस है. टीलोगोनिक होते हैं मतलब स्पर्म और ओवा पोस्टीरियर एंड से गोनाड्स के रिलीज होगा. अब हम एस्कैरिस के एग के बारे में देखेंगे. तो जो एस्कैरिस का एग है वो कैसा होता है? मेमिलिएटेड एग्स होते हैं इनके. बिफोर वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, हम पहले ये देखते हैं क्या पाथ फॉलो करते हैं. जो भी फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं एस्कैरिस के, वो ह्यूमन के फीसिस के साथ बॉडी के बाहर आ जाते हैं. क्लियर? और ये कैसी लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं? मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं. मतलब इनको किसी भी इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो कि हमने प्लेटीहेल्मिन्थ्स की लाइफ साइकिल में देखा था, फेसियोला वगैरह में, कि वहां पे उनको इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए थे. तो दे हैव मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल. अपार्ट फ्रॉम इट, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. जो मेमिलिएटेड एग्स होते हैं वो ओवल होते हैं स्ट्रक्चर में, एज वेल एज इनके पास अलग अलग मेम्ब्रेन्स होती हैं. आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है? प्रोटीनिशियस है नेचर में, प्रोटीन की बनी हुई है. जो मिडल है वो काइटिनस शेल होती है, और जो इनर मोस्ट लेयर है वो एस्टेरिफाइड ग्लाइकोसाइड्स की बनी हुई है. क्लियर? तो ये इसके एग के बारे में था कि जो एस्कैरिस के एग हैं, दे आर मेमिलिएटेड एग्स, ओवल इन स्ट्रक्चर. 3 मेम्ब्रेन्स हैं, बाहर वाली प्रोटीन की बनी है, मिडिल वाली काइटिनस है, और जो इनर लेयर है वो एस्टेरिफाइड ग्लाइकोसाइड्स की बनी हुई है. फर्टिलाइज्ड एग जो है वो ह्यूमन फीसिस के थ्रू बाहर आते हैं. दे डू नॉट रिक्वायर इंटरमीडिएट होस्ट, दैट्स व्हाई दे फॉलो द मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल. अब हम इसकी क्विक रिवीजन, पूरा इसको अच्छे से समझेंगे इसकी लाइफ साइकिल के थ्रू. सो हेयर वी हैव द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस, जिसमें हमने देखा था कि फर्टिलाइज्ड एग जो है वो ह्यूमन फीसिस के साथ बाहर आ जाता है सॉइल में, राइट? क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, मोर ऑफ ऑक्सीजन और एक सूटेबल मॉइस्चर चाहिए होता है. ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए होता है एस्कैरिस को डेवलपमेंट के लिए, दैट्स फॉर अबाउट 85 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड जो जाइगोट है वो डेवलप करता है जुवेनाइल यानी फर्स्ट स्टेज में विद इन 10 to 14 डेज विद इन द सॉइल. तो सबसे पहले आप इस चार्ट में अगर देखोगे तो इस फ्लो चार्ट में दिया हुआ है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल में विद इन द 9 days, क्लोज टू 10 days. और इस लार्वा को हम कहते हैं रैप्डिटॉइड और रैप्डिटिफॉर्म, बिकॉज इसकी क्लोज रिजेम्बलेंस होती है विद द रैप्डिटिस, जो कि हमारा फ्री लिविंग नेमेटोड है, टेरेस्ट्रियल नेमेटोड है. फिर
10 days आफ्टर द फर्स्ट मोल्ट, जब फर्स्ट मोल्ट हो जाता है तो उसके 10 दिन बाद एक सेकेंड स्टेज बनती है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है, सेकेंड स्टेज जुवेनाइल। और ये कहाँ बनेगा? विद इन द एग, नॉट आउटसाइड द एग बट विद इन द एग ये सारी डेवलपमेंट होती है। और अब इस एग को कोई ह्यूमन जब स्वेलो कर लेगा तो सेकेंड स्टेज जुवेनाइल जो है वो कहाँ जाना चाहती है? सबसे पहले कहाँ सेटअप होना चाहती है? सेट फ्री इन द होस्ट इंटेस्टाइन। तो वहाँ जाने से वहाँ पूरा ये जो प्रोसेस है टिल लिवर इट विल टेक अबाउट 3 days, राइट। तो सेकेंड स्टेज जो है फ्री सेट इन द होस्ट इंटेस्टाइन। अब वो इंटेस्टाइन वॉल को बोर करेगी, मतलब वहाँ से निकलेगी, पास होगी मेजेंट्रिक वेन्यूल्स से, फाइनली लिवर तक जाएगी वाया हेपाटिक पोर्टल वेन, लिवर वाया हेपाटिक पोर्टल वेन, एंड फाइनली इस पूरे प्रोसेस को लिवर तक जाने में 3 days लगते हैं। फिर राइट एट्रियम वाया इंफीरियर वेना कैवा राइट वेंट्रिकल से होगी और पल्मोनरी एओटा से होते हुए लंग्स तक जाएगी। फिर वहाँ पर जुवेनाइल बर्स्ट थ्रू द लंग कैपिलरीज इनटू द लंग एल्व्यूलाई। अब जो ये जुवेनाइल है फाइनली विल एंटर इनटू द लंग एल्व्यूलस, लंग का जो एल्व्यूलाई है वहाँ पर ये एंटर करेगा और मोल्ट होगा इनटू द थर्ड स्टेज। तो थर्ड मोल्ट कहाँ हो रहा है? आफ्टर 5 days इट टेक्स प्लेस इन द लंग एल्व्यूलाई। तो लंग्स तक पहुँचने में उसको अनदर 3 days लग रहे हैं। तो जब उसको किसी ह्यूमन ने स्वेलो किया तो लिवर वाया हेपाटिक पोर्टल वेन वाले पाथवे तक उसको जाने में 3 days लग रहे हैं। देन टू रीच द लंग एल्व्यूलाई उसको अनदर 3 days लग रहे हैं। उसके बाद मोल्टिंग लंग के एल्व्यूलस में होगी आफ्टर 6 days। वहाँ पे वो 6 दिन बाद थर्ड मोल्ट करेगा। पहला मोल्ट कहाँ हो रहा था आप लोग देख चुके हो, फर्स्ट मोल्ट हुआ इन्फेक्टिव स्टेज के लिए, सेकेंड मोल्ट हुआ लंग एल्व्यूलाई में, थर्ड मोल्ट होगा लंग एल्व्यूलाई में आफ्टर 6 days। अब फोर्थ स्टेज जुवेनाइल जो है वो ब्रोंकाई में जाएगा, वहाँ जाकर के इट विल राइज अप, ट्रेकिया में जाएगा, लैरिंग्स में जाएगा। अब लैरिंग्स से 2 रूट्स हैं, या तो वो चला जाएगा ईसोफेगस में या फिर वो चला जाता है, रेयरली दिस हैपेंस, नेजोफेरिंग्स में और नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर आ जाता है। इनकेस अगर वो ईसोफेगस में जाएगा वापस उसको स्वेलो कर लेंगे हम लोग, अगर किसी भी ह्यूमन में गया, वी आर द ह्यूमंस राइट, तो हम उसको स्वेलो बैक अगर करते हैं वो वापस स्टमक में जाएगा, वहाँ से मेन के इंटेस्टाइन में जाएगा और फोर्थ मोल्ट भी हो जाएगा, राइट। अब ये जो जुवेनाइल होगा इट विल बी 2 to 3 mm इन लेंथ। यहाँ पर एडल्ट वर्म बनेगा इन 2 to 2.5 month, मतलब 2 से 2.5 महीने के टाइम स्पैन में एडल्ट वर्म बन जाएगा। वापस वो एडल्ट वर्म जो है वो एग ले करेगा, फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे। अब वापस वो फर्टिलाइज्ड एग ह्यूमन फीसिस के थ्रू बाहर एंड द साइकिल विल रिपीट। तो अबाउट 25 days की साइकिल होती है लार्वल एस्कैरिस की। 25 दिन के अंदर ये सब होता है। और ब्रोंकाई, जब वो ब्रोंकाई में पहुंचता है वहाँ से मेन के इंटेस्टाइन तक उसको पूरा 9 days का टाइम स्पैन लगता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। क्योंकि ये डायोशियस हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, और इसमें हमने ये सारा देखा कि किस तरीके से फर्टिलाइज्ड एग अपनी इन्फेक्टिव स्टेज से लेकर के एडल्ट वर्म तक की साइकिल कंप्लीट करता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स को ब्रीफली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम फीमेल एस्कैरिस के बारे में देखेंगे, दो हम इसकी लाइफ साइकिल और मोर्फोलॉजी वगैरह स्टडी कर चुके हैं। लेकिन जो फीमेल एस्कैरिस है इसके बारे में कुछ और डिटेल्स हैं। ये एक दिन में 2 लाख एग्स ले करती है। इनके पास लिपिड लेयर की कवरिंग होती है सो दैट एसिड और एल्कलाई जो भी सराउंडिंग एनवायरमेंट में या हमारी बॉडी में है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए इनके पास लिपिड लेयर की कोटिंग होती है। ये मॉइस्ट सॉइल में फॉर अबाउट 10 years सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। इसकी एक और स्पीशीज है वुचरेरिया मलाई। ओके, तो ये मोस्टली साउथ में मिलते हैं। कॉमन नेम इज फिलेरियल वर्म। कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये अगर हमारी बॉडी में अटैक करेंगे तो लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ दी लोअर लिम्स। जैसे स्कैरिस कहां मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो वुचरेरिया वो कहां मिलता है? लिम्फेटिक वेसल्स में मिलता है ऑफ द लोअर लिम्स। और ये ग्रॉस डिफॉर्मिटीज कॉज करता है, जेनाइटल ऑर्गन्स को बहुत ही सीवियरली हार्म कर सकता है। क्लियर। तो इसका ट्रांसमिशन, इसका वेक्टर कौन है, किसकी वजह से ये वर्म हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है? क्यूलिक्स। क्यूलिक्स मस्किटो जो है इट्स अ वेक्टर, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो इज अ वेक्टर। देन ये कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। एलिफेंटियासिस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें लोअर लिम्ब का साइज है वो बिल्कुल बराबर हो जाते हैं टू द लिम्ब साइज ऑफ द एलिफेंट, उसके बिल्कुल बराबर साइज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इसको हम एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस कहते हैं। अगला है आपका एनसाइक्लोस्टोमा। इसका कॉमन नेम क्या है? हुकवर्म। ये कैसे एंटर करता है बॉडी में? स्किन के थ्रू एंटर करता है। कहां पर मिलेगा? मोस्टली कहां अटैक होता है, कैसी कंडीशंस में अटैक करेगा? पुअर सैनिटाइजेशन जहां पर होगी वहां पर होता है। और इसके अलावा जो लोग बेयर फुटेड घूमते हैं
उनको ज्यादा इसकी प्रॉब्लम होती है। तो जो प्रीवियस डेज थे, हमारा प्रीवियस टाइम था, वहां पर क्या था कि लोग ओपन में डेफिकेट करते थे। क्लियर, डेफिकेशन सब ओपन में होता था, तो जो भी फीकल मैटर है उसमें अगर ये वर्म प्रेजेंट होगा और लोग बेयर फुटेड होंगे तो ये स्किन के थ्रू एंटर कर जाएगा। मैंने यहाँ लिखा है एक्यूट एनीमिया। एक्यूट एनीमिया कॉज करता है, जैसे कि एस्कैरिस स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, सिमिलरली एनसाइक्लोस्टोमा भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पर जाकर के रप्चर कर देता है ब्लड सेल्स को और बाकी बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट लीड्स टू द सिचुएशन ऑफ एक्यूट एनीमिया। जिसे स्कैरिस इज मोस्ट कॉमन अमंग चिल्ड्रन, सिमिलरली एनसाइक्लोस्टोमा इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन अमंग चिल्ड्रन। ज्यादा अफेक्ट होते हैं चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एडल्ट वन। यहाँ पर मेंटल और फिजिकल डेफिशिएंसी होती है, और एनसाइक्लोस्टोमा जो डिजीज कॉज करता है उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमियासिस। तो एस्कैरिस एस्केरियासिस कॉज करता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। बुचेरेरिया फिलेरियासिस कॉज करेगा, ये कहां पर मिलता है, लिम्फेटिक वेसल्स में मिलता है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है लोअर लिम्स की। इसकी दो स्पीशीज याद रखना, बेंक्रॉफ्ट टाई एंड दूसरी स्पीशीज है इसकी मलाई। ओके, सो दैट्स बुचेरेरिया is the genus and malai is the species. Then encyclostoma is a hookworm. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एनसाइक्लोस्टोमियासिस की पुअर सैनिटाइजेशन और बेयर फुटेड लोगों को ज्यादा जो ऐसे अंडर अनहाइजेनिक कंडीशंस में रह रहे हैं, अंडर हाइजेनिक कंडीशंस में उनको ज्यादा चांसेस है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ एग्जांपल से। तो फोर्थ है एंटेरोबायस और ऑक्सियोरिस भी कहते हैं इसे, एंड इट्स कॉमनली कॉल्ड एज पिनवर्म। ये जो वर्म है ये मोस्टली अफेक्ट करता है फीमेल्स को और चिल्ड्रन को ज्यादा। कहाँ मिलता है, सीकम, अपेंडिक्स और कोलॉन में। और जो फीमेल वर्म्स होती हैं वो पेरीएनल रीजन में एग ले करती हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एब्डोमिनल पेन और बाकी अदर सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। क्लियर, तो जैसे हम लोगों ने स्कैरिस के लिए पढ़ा था, यहाँ पर भी वही है कि जो मेल्स हैं वो कर्व्ड होते हैं पोस्टीरियर एंड पर, फीमेल्स जो हैं वो लंबी होती हैं। यहाँ पे भी जो मेल्स हैं वो मोनोर्किक होते हैं और फीमेल्स डाइडेल्फिक होती है, मतलब उनके पास ओवरीज, ओविडा, प्यूट्रस सब कुछ दो होता है। अब यहाँ पर जो एंटेरोबायस है ये मोस्टली थ्रू आउट दी वर्ल्ड मिलता है, और ये जो डिजीज कॉज करता है वो है एंटेरोबायसिस। तो जैसा वर्म का नेम है वैसे डिजीज का नेम हो जाएगा। क्लियर, फिफ्थ वर्म जो है वो है ड्रैकेनक्यूलस मेडिनेंसिस, इसका कॉमन नेम है गिनी वर्म। ये वर्म जो है इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। वैसे क्या करता है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज में जाता है होस्ट की, वहां पे जाके ब्लिस्टर्स बनाता है, छाले जिसे हम कहते हैं, ब्लिस्टर्स बनाता है। ये इकलौता ऐसा वर्म है जो कि डाइजेनेटिक है, यानी कि ये दो होस्ट में होता है। जैसे स्कैरिस के लिए हमने पढ़ा कि वो मोनोजेनेटिक है, तो जो ये गिनी वर्म होते हैं ये कैसे हैं, डाइजेनेटिक होते हैं। इनका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट इनका साइक्लोप्स होता है। और इसके अलावा जो ट्राइक्यूरिस है उसको विपवर्म कहते हैं। ये भी कहाँ पे मिलता है, सीकम, अपेंडिक्स, कोलॉन में मिलता है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। देन अगला है ट्राइकिनेला। ट्राइकिनेला का कॉमन नेम क्या है, ट्राइकीना वर्म। और ये जो है कौन सी डिजीज कॉज करता है, ट्राइकिनोसिस कॉज करता है। प्लस ये वर्म्स वीवीपैरस होते हैं नेचर में, क्योंकि ये वीवीपैरस है तो ये ऑर्गेनिजम्स, ये जो वर्म्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं ह्यूमंस में, उनके जो वॉलंटरी मसल्स होंगे वहां पर जाकर के अटैक करते हैं और उनको अफेक्ट करते हैं। क्लियर, लास्ट है आपका एट्थ वर्म लोआ लोआ, जिसका कॉमन नेम है आई वर्म। ये मोस्टली कहाँ मिलता है, सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में मिलता है। ये जो भी सब डर्मल टिश्यूज होते हैं उनके थ्रू ये माइग्रेट करता है। देन ये कई बार कैलाबार स्वेलिंग कॉज करेगा, कब, जब ये माइग्रेट करते करते आई बॉल्स में जाता है, वहां जाकर के लोकल स्वेलिंग भी कॉज करेगा, कैलाबार स्वेलिंग भी कॉज करता है। इसका जो वेक्टर है, जैसे हमने बुचेरेरिया के लिए पढ़ा था कि उसका वेक्टर कौन सा है, क्यूलिक्स है, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो होती है। तो जो इसका वेक्टर है वो टेबनिस फ्लाइज होती हैं, यानी कि इनकी बाइट से, इनके थ्रू ये आईवर्म जो है वो फैलता है। तो यहाँ पे हमने एंटेरोबायस के बारे में देखा, जो कि मोस्ट कॉमन है, थ्रू आउट दी वर्ल्ड मिलता है। मोर फीमेल अफेक्ट होती हैं और चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द मेल्स। देन ड्रैकेनक्यूलस गिनी वर्म है, इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, ब्लिस्टर्स कॉज करेगा। इसमें भी वही मेल फीमेल का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम रहता है। मेल्स जो है वो छोटे होते हैं, फीमेल्स जो है वो लॉन्गर होती हैं। यहाँ पे भी मेल्स छोटे होते हैं, फीमेल्स लॉन्गर होती हैं। ट्राइक्यूरिस जो है विपवर्म है, ये भी सीकम, अपेंडिक्स और कोलॉन में मिलता है। यहाँ पर क्योंकि एब्डोमिनल पेन कॉज कर रहा था, यहाँ पे सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं, वॉमिटिंग है, नोजिया है और डायरिया है, ये सारे सिम्टम्स आप देखोगे। फिर ट्राइकिनेला, ट्राइकिना वर्म है, ट्राइकोनोसिस कॉज करता है, वीवीपैरस है, वॉलंटरी मसल्स जो होते हैं ह्यूमंस के वहां पे रहता है। देन लोआ लोआ इज आई वर्म, सेंट्रल और
ये एंड होगा, नॉट सेंट्रल वेस्टर्न मत समझ लेना आप इसे, इट्स सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में मिलता है। देन ये आईबॉल्स में माइग्रेट करेगा, वहां पे लोकल स्वेलिंग कॉज करेगा, एक कैलाबार स्वेलिंग भी कॉज करता है और सब डर्मल टिश्यूज के थ्रू ये माइग्रेट होता है। इसका जो वेक्टर है वो है टेबनस फ्लाइज। सो विद ऑल दीज एग्जाम्पल वी एंड अप विद द फाइलम एस्केलमिंथिस। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अगला फाइलम एनालिडा से स्टार्ट करेंगे। इस फाइलम से रिलेटेड या किसी भी प्रीवियस फाइलम से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट है, प्लीज बी फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम इट अगेन मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगी, उनको भी प्रैक्टिस करना, उनसे रिलेटेड भी कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हो। सो गाइज कीप लर्निंग, कीप वर्किंग एंड थैंक यू। So here you have your questions. Do practice them, and in case you have any doubt from the questions or from the lecture, please be free to ask in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Keep learning, keep working.